अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 3 क्रिमिनल लॉ हमारा सब्जेक्ट है। इसमें हदूद हमने पढ़ना था। इसमें आज हम दूसरा एक टॉपिक देखेंगे। पहले हमने थेफ्ट को देखा था, आज हम देखेंगे कज़फ़ क्या होता है। कज़फ़ लायबल टू हद। कज़फ़ कब लायबल होता है, कज़फ़ होता क्या है। कज़फ़ इज़ अ क्रिमिनल वायलेशन ऑफ द राइट्स ऑफ अदर। कज़फ़ बेसिकली क्रिमिनल वायलेशन होती है किसी और बंदे के राइट्स की, ठीक है, राइट्स ऑफ अदर। इट इज़ एन इंटेंशनल फॉल्स एक्विजिशन, ठीक है, ये कि एक बंदे के ऊपर फॉल्स एलिगेशन होती है, आपने एक बंदे के ऊपर फॉल्स जो इल्ज़ाम लगाया होता है, ठीक है, फॉल्स इल्ज़ाम अनलॉ सेक्सुअल इंटरकोर्स के, उस बंदे ने किसी औरत के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, ज़िना किया उसने, आपने उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया था। और द लिटरमेसी, और इस चीज़ का आपने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि वो किसी और बंदे की नाजायज़ औलाद है, ठीक है। द होली कुरान हैज़ बी प्रिजर्व द रेपुटेशन ऑफ द ईच एंड एवरी पर्सन, ठीक है। होली कुरान ने हर बंदे के राइट्स के बारे में बात की है। होली कुरान ने हर बंदे के राइट्स के रेपुटेशन को प्रिजर्व किया है, ठीक है, ईच एवरी पर्सन। एंड इट इज़ एक्विजिशन एंड इफ एक्विजिशन प्रूव फॉल्स, और अगर एक्विजिशन जो होती है, जो एलिगेशन आपने लगाई है वो फॉल्स प्रूव होती है, इन दिस केस देयर इज फेयर पनिशमेंट फॉर ऑफेंडर, तो इसके लिए ऑफेंडर की बहुत जो है ना सज़ाएँ हैं, उसमें सख्त सज़ाएँ हैं। इफ़ द पर्सन फासली एक्यूज फॉर जना, अगर कोई बंदा फासली एक्यूज होता है जना के लिए बाय द अदर पर्सन, किसी अदर पर्सन के लिए किसी अदर पर्सन ने किया है, उसके फासली एक्यूज किया है, ही कैन सू हिम फॉर एंड विल रिसीव द डैमेजेस फॉर हिम थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। अगर किसी बंदे ने किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ का उसको सू कर सकता है। कोर्ट ऑफ लॉ में सू करने के बाद उसका डैमेजेस क्लेम कर सकता है। सच पर्सन विल बी पनिश अंडर द हद एंड ताज़ीर, ठीक है। सच पर्सन को आप लोग या हद में सज़ा देंगे या ताज़ीर में सज़ा देंगे, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ कज़फ़ की अगर हम बात करें, व्हेन समवन फॉल्सली मेक एन एलिगेशन ऑफ जना एंड इल्लिजिटिमेसी, ठीक है, टू अदर पर्सन, जब कोई एक बंदा झूठा इल्ज़ाम किसी बंदे पे लगाता है कि उसने जना किया है या फिर उसने वो किसी की नाजायज़ औलाद है, टू अदर पर्सन आइदर बाय वर्ड्स, आइदर या उसने बोल के किया हो, और द रिटर्न, ठीक है, या उसने रिटर्न फॉर्म में किया हो, और विद द इंटेंशन ऑफ हार्म, और उसी को इंटेंशन हो कि उसने उस बंदे की रेपुटेशन को हार्म करना है, उसको नीचा दिखाना है, ऑफ सच पर्सन इज़ कॉल्ड कज़फ़, ठीक है, ये हम कज़फ़ कहेंगे। अब कज़फ़ के एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं। कज़फ़ के एसेंशियल, देयर शुड बी एक्विजिशन ऑफ जना और इल्लिजिटिमेसी, जहाँ पे क्या होना चाहिए, कोई एलिगेशन होना चाहिए, कोई एक्विजिशन होनी चाहिए किसकी, जना की या इल्लिजिटिमेसी की, जना और इल्लिजिटिमेसी नाजायज़ औलाद। एक्विजिशन शुड बी फॉल्स, ठीक है, जो एक्विजिशन उसने लगाई है वो फॉल्स होनी चाहिए, वो सही नहीं होनी चाहिए। एक्विजिशन शुड बी क्लियर बाय वर्ड्स, एक्विजिशन जो उसने एलिगेशन लगाई है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए वर्ड से, ठीक है। हार्म द रेपुटेशन, और उसने अगले बंदे की रेपुटेशन को भी हार्म किया हो। जब ये चार चीज़ें पूरी होंगी तो हमारा कज़फ़ पूरा होगा, ठीक है। काइंड्स ऑफ कज़फ़, कज़फ़ की दो तरह की काइंड्स हैं। एक वो कज़फ़ होता है जो आपका लायबल टू हद होता है, और एक वो कज़फ़ होता है जो आपका लायबल टू ताज़ीर होता है, ठीक है। कज़फ़ लायबल टू हद, कज़फ़ कब लायबल टू हद होता है, व्हेन एन अडल्ट इंटेंशनली, जब एक अडल्ट होता है वो इंटेंशनली एंड क्लियरली कमिट्स कज़फ़, कज़फ़ और ज़ना, ठीक है। जब कोई बंदा किसी का ज़ना का वो करता है ना, कज़फ़ करता है किसी के ऊपर इंटेंशनली क्लियरली, ठीक है, अगेंस्ट द पर्सन, ठीक है, अगेंस्ट द पर्सन करता है, हु नेवर हैव अ सेक्सुअल इंटरकोर्स हैविंग द एक्सेप्ट हिज लॉफुल वेडिड स्पाउस सच एज काइंड ऑफ द लाइक लायबल टू कज़फ़। अब वो अगर कोई बंदा किसी के ऊपर ज़ना का इल्ज़ाम लगाता है, इस तरह ऐसे बंदे के ऊपर ज़ना का इल्ज़ाम लगाता है जिसने कभी अपने जो शादीशुदा बीवी के अलावा किसी के साथ भी सेक्सुअल इंटरकोर्स कभी भी ना किया हो, ठीक है, तो उस बंदे के ऊपर जब इल्ज़ाम लगाएगा तो उसका जो कज़फ़ होगा ना वो लायबल टू हद होगा, ठीक है। प्रूफ की अगर हम बात करें तो इसका प्रूफ क्या होता है, कन्फेशन कर ले, जिस बंदे ने कज़फ़ किया है वो कर ले, कन्फेशन कर ले, या दो अडल्ट मेल मुस्लिम हो जो तज़किया शहूद की रिक्वायरमेंट पूरी करते हो। तज़किया शहूद की आपको पता है, तज़किया शहूद होता है कि मेजर सेंस उस बंदे ने ना की हो, मतलब ये जज की डिस्कशन पे होता है, जज ये से करता है कि ठीक है। इसकी अब पनिशमेंट क्या होती है, 80 कोड़े आपकी पनिशमेंट होती है इसकी, ठीक है। कंडीशन इन विच हद शेड नॉट बी इम्पोज, वो वाली कंडीशन जिनमें हद इम्पोज नहीं होती, ठीक है। व्हेन अ पर्सन कमिट्स कज़फ़ अगेंस्ट हिज एनी रिलेटिव, अगर कोई बंदा अपने रिलेटिव के खिलाफ मतलब कोई कज़फ़ करता है तो उस पर हद नहीं लागू होगी। व्हेन आइदर स्लैंडर्ड और द स्लैंडर्ड ड्यूरिंग द जुडिशल प्रोसीडिंग, हम जुडिशल प्रोसीडिंग के दरमियान जिसने इल्ज़ाम लगाया है वो बंदा या जिस पे इल्ज़ाम लगाया है वो बंदा, और दोनों में से अगर कोई भी मर जाता है जुडिशल प्रोसीडिंग के दौरान तो वो हद नहीं लगेगी फिर। व्हेन एलिगेशन इज़ प्रूव ट्रू, अगर एलिगेशन जो उसने लगाई है वो सही साबित हो जाती है तब भी जो है ना हद की सज़ा नहीं होगी। व्हेन द पर्सन स्लैंडर्ड विद द ड्रॉ द केस, ठीक है, अगर जो जिस बंदे की रेपुटेशन हर्ट हुई है, जिस बंदे को इल्ज़ाम लगाया वही अपना केस वापस ले लेता है तो हद लागू नहीं होगी। व्हेन द नंबर ऑफ विटनेस लेस देन 2, जब नंबर ऑफ विटनेस लेस देन 2 होंगे तब हद की सज़ा नहीं होगी। अब हद की अगर सज़ा नहीं होगी तो उसको सज़ा तो देनी है, जब हद की सज़ा नहीं होगी तो हम उसको ताज़ीर में सज़ा देंगे। कज़फ़ लायबल टू ताज़ीर एस्टैब्लिश व्हेन इट इज़ नॉट लायबल टू हद एंड देयर इज नो एविडेंस ऑफ और टेस्टमी, अगर कोई एविडेंस वगैरह टेस्टमी वगैरह नहीं है अवेलेबल अगेंस्ट द फॉल्स एक्विजिशन ऑफ जना अगेंस्ट द पर्सन, तो अगर नहीं है तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, इम्प्रिजमेंट फॉर 2 ईयर्स, उसकी इम्प्रिजमेंट हो जाएगी 2 साल के लिए, और विल बी पनिश फॉर 40 स्ट्रैप्स, और 40 कोड़े उसको मारे जाएंगे और फाइन होगा उसके ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा कज़फ़ का टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच।